मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन् धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय चल रहा है सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में। सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में हम क्या करते हैं। पुस्तक का नाम है क्रिया परिणाम और अभिप्राय। लेखक हैं पंडित अभय कुमार जैन। देखिए अपन ने कल जो थोड़ा सा टच किया था कि जो अभिप्राय में जो वासना होती है उसका हमें ज्ञान नहीं होता कि वासना क्या है। तो वासना का अर्थ भी जो है हम बहुत गहराई से नहीं समझ पाए। तो उन्होंने टोडरमल जी ने और उसका खुलासा किया है, जिसको हमारे पंडित अभय कुमार जी के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से वो खुलासा हमको प्राप्त हुआ। इसमें पेज नंबर 67 पर दिया उन्होंने अभिप्राय की वासना। अभिप्राय का अर्थ तो हम समझ गए। अभिप्राय का अर्थ है हमारी मान्यताएं, और मान्यताओं के पीछे होने वाला जो उस संबंधी जो हमारे विचार हैं उसको उसकी वासना कहते हैं, जो अभी अपन खुलासा करने वाले। अभिप्राय की वासना। यद्यपि अभिप्राय के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, अभिप्राय को जानने पहचानने की प्रक्रिया भी बताई जा चुकी है, तथापि पंडित जी ने परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय की वासना को ना पहचानने की बात कही है। अतः इस शब्द के भाव को और अधिक स्पष्ट गहराई से स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। अभिप्राय की वासना का आशय हमारी विपरीत मान्यता से ही है। यद्यपि लोक में वासना शब्द का प्रयोग मन की गहराइयों में पड़ी हुई भोगों की अभिलाषा को बताने के लिए किया जाता है। वासना का अर्थ क्या है? बहुत गहराई में मेरी उन विषयों के प्रति, विषय सुखों के प्रति जो सुख बुद्धि पड़ी रहती है उसको वासना कहते हैं। तो लेकिन इन्होंने और भी आगे अंदर तक लेके गए। वो क्या बोल रहे हैं? अभिप्राय की वासना का आशय हमारी विपरीत मान्यता से ही है। यद्यपि लोक में वासना शब्द का प्रयोग मन की गहराइयों में पड़ी हुई भोगों की अभिलाषा को बताने के लिए किया जाता है, तथापि यहाँ वासना शब्द का प्रयोग सातों तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता के अर्थ में करके पंडित जी ने उसे अत्यंत व्यापकता प्रदान की है ना। हमारी जितनी भी सात पांचों इंद्रियां जो हैं, पांचों इंद्रियों के संबंध में और सातों तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यताएं हैं, पांचों इंद्रियों के प्रति जो सुख बुद्धि है, उस सुख बुद्धि के पीछे भी हमारी विपरीत मान्यता है सात तत्वों के बारे में। वो सात तत्व आप जानते हैं ना, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष। वो सात तत्वों के प्रति हमारी विपरीत मान्यता, इसी का नाम तो जो है मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कोई नई चीज थोड़ी। व्यवहार सम्यक दर्शन के परिभाषा ये देते हैं कि सात तत्वों की सम्यक श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अभी वो अपन उसको और गहराई में जा रहे हैं कि जब हम वासना की बात करते हैं तो वासना में खाली एक आध वस्तु का या एक आध विषय की अभिलाषा की बात नहीं है, बल्कि सातों तत्व संबंधी जो भूल हमारे अंदर चल रही है, उनके प्रति जो विपरीत मान्यताएं चल रही है। जैसे जीव का स्वरूप ही हमें नहीं मालूम क्या है, अजीव का स्वरूप हमें नहीं मालूम, आश्रम का सच्चा पता नहीं है, निर्जरा का मोक्ष का किसी का नहीं मालूम। पंडित टोडरमल जी ने अपनी पुस्तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन सब का अलग अलग करके स्वरूप समझाया है कि जो आश्रम तत्व की भूल क्या होती है, संवर तत्व संबंधी भूल क्या है, निर्जरा बहुत विस्तार से समझाया। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि वासना शब्द का प्रयोग सातों तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता के अर्थ में करके पंडित जी ने उसे अत्यंत व्यापकता प्रदान की है। तो किसी ने प्रश्न पूछा, यह कैसे सिद्ध होता है कि पंडित टोडरमल जी ने अभिप्राय की वासना शब्द का प्रयोग सातों तत्वों संबंधी भूल के अर्थ में किया है?
तो उन्होंने उत्तर दिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में पृष्ठ इतने से इतने तक द्रव्यलिंगी मुनि के अभिप्राय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए पंडित जी ने उसके मिथ्यात्व का ही वर्णन किया है। अतः यह बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। प्रसंग अनुसार आगे भी इसका विशेष स्पष्टीकरण किया जाएगा। क्या स्पष्टीकरण किया? अभिप्राय की वासना समझने के लिए निम्न उदाहरण अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इन्होंने बहुत अच्छी एक उदाहरण दिए नीचे। एक व्यक्ति को मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो गई। डॉक्टर द्वारा कड़ी चेतावनी दिए जाने पर उसने मिष्ठान, मीठे फल आदि सब कुछ खाना बंद कर दिया। यद्यपि उसकी मिठाई खाने की क्रिया तो बंद हो गई, तथापि पहले की आदत पड़ी थी, इसलिए उसकी मिठाई खाने की इच्छा जरूर होती थी। अर्थात मिठाई खाने की क्रिया नहीं होती थी, परंतु परिणाम अर्थात इच्छा अवश्य होती थी। घर वालों के बार बार टोकने से तथा मृत्यु के भय से मिठाई न खाने से कुछ ही दिनों में मानो वह मिठाई का स्वाद ही भूल गया। अब मिठाई की याद भी नहीं आती, खाने की इच्छा और क्रिया की तो बात ही क्या करना, अर्थात अब मिठाई खाने की क्रिया और परिणाम दोनों बंद हो गए। हाँ, पहले तो क्रिया ही बंद हुई थी, फिर उसके बाद में उसके भाव ही नहीं आ रहे मिठाई खाने। एक बार वह किसी प्रीति भोज में गया। जब उससे मिठाई खाने का आग्रह किया गया तब उसने दृढ़ता पूर्वक मना करने पर उससे पूछा गया कि क्या बात है, मिठाई आपको पसंद नहीं है क्या? तब वो बोला, क्या बताएं भैया, कभी हमारे भी दिन थे कि कम से कम एक पाव मिठाई के बिना भोजन नहीं होता था, पर अब जान बचाने की मजबूरी है, इसलिए हमें अब मिठाई खाने का विचार भी नहीं आता। हाँ, कौन कह रहा है? जिसको सब मालूम है कि अब मेरे मन में जो क्यों नहीं विकल्प उठते, तो वो आगे की बात और समझना। जरा विचार करें, मिठाई खाने की इच्छा बिल्कुल ना होते हुए भी उस व्यक्ति को मिठाई पसंद है या नहीं? वो मिठाई खाने में आनंद मानता है या नहीं? मिठाई खाने में उसकी सुख बुद्धि ही अभिप्राय की वासना है। यद्यपि वो मिठाई नहीं खाता, उसे मिठाई खाने का राग भी अभी नहीं आता, परंतु मिठाई खाने में सुख है ऐसी मान्यता मिटी नहीं है, हैं? अर्थात अभिप्राय में वासना विद्यमान है अभी भी। नहीं तो ऐसी बात थोड़ी कहता भाई साहब, वो भी क्या दिन थे जहाँ एक एक पाव मिठाई खाते थे, तो क्या मजे लेते थे, वो कितनी तरह की मिठाइयां खाते थे, वो सब आप याद मत दिलाओ। हैं? तो वो सब जो याद दिला मत दिलाओ कहते कहते जो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, वो इस बात का द्योतक है कि काश मेरी वो बीमारी दूर हो जाती, तो छक के मिठाई फिर से खाने लगता। तो मिठाई के प्रति उसकी अभिप्राय में सुख बुद्धि पड़ी है कि नहीं पड़ी? इसी का नाम अभिप्राय की वासना है। अर्थात उपर्युक्त स्थिति मात्र शुगर वालों की या बीमार लोगों की ही होती है ऐसा नहीं है। अनेक प्रसंगों में हम सबकी यही स्थिति होती है। जब हम भरपेट भोजन कर चुके होते हैं तब हमारी भोजन करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। यदि कोई बहुत जोर जबरदस्ती करके एक रसगुल्ला भी खिलाए तो हमें अत्यंत कष्ट होता है, इसलिए हम विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमें भोजन से द्वेष हो गया है? क्या हम उस समय भी भोजन करने में सुख नहीं मानते? अवश्य मानते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि भाई साहब ज्यादा खा लूंगा तो ये शरीर जो है ना वो उसको सह नहीं पाएगा, मुझे या तो वॉमिटिंग हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, इसलिए मजबूरी है। अगर मेरा डाइजेशन और अच्छा होता तो बुढ़ापे में कहते ना, अरे भाई साहब वो जमाना चला गया, जवानी में तो हम खा लेते थे, तो बस 20-20 रसगुल्ले खा लेते थे। तो अब जरा अवस्था ऐसी हो गई है। इसका अर्थ क्या है कि सुख बुद्धि तो अभी भी पड़ी है, मजबूरी शरीर की आ गई है, इसलिए। नहीं तो अभी भी मानता हूं कि अगर मेरा बस चले या कोई डॉक्टर मेरा डाइजेशन फिर से वैसा कर दे तो मैं इससे डबल खा सकता हूँ, या जितनी मेरी सामर्थ्य है शरीर में। लेकिन उसमें जो शरीर की जो मन के अंदर में जो वासना पड़ी है, सुख बुद्धि पड़ी है उस भोजन आदि की, वो आज भी पड़ी है।
तो बोल रहे हैं क्या हम उस समय भी भोजन करने में सुख नहीं मानते? अवश्य मानते हैं। हम भोजन करें या ना करें, हमारी भोजन करने की इच्छा हो या ना हो, परंतु भोजन में सुख है, हमारी यह मान्यता निरंतर कायम रहती है। यही अभिप्राय की वासना है। ये भोजन की बात नहीं है, पंचेंद्रिय के सब विषयों में लगा देना, उन सब में ऐसा ही है। हम भले ही अपने शरीर से लाचार हो गए हों और अब उन्होंने विषयों में अब हम इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन मान्यता में तो अभी भी यही है कि उन सुख तो उन सब से मिलता ही है। यह है अभिप्राय की वासना। भोजन के समान ही पंचेंद्रिय के समस्त विषयों में सुख बुद्धि तथा व्रतशील संयम आदि धर्माचरण में धर्म बुद्धि होने से हमारी यही स्थिति होती है। सम्यक चारित्र के संदर्भ में परिणाम और अभिप्राय, है ना, ये सबके समझ में आई होगी बात कि ये पंचेंद्रिय के लिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं सुख बुद्धि छिपी हुई है, और वो जो धर्म हम व्रतशील संयम करते हैं उनसे धर्म हो जाता है, ऐसा हम कहने लगते हैं, लेकिन अंदर से हमारी वो सुख बुद्धि छूटती नहीं। इसलिए आप देखो कि बहुत आगे तक के जाकर के होता ना, आगे के गुणस्थान तक भी ये सब चीजें चलती रहती। सम्यक चारित्र के संदर्भ में परिणाम और अभिप्राय। सम्यक चारित्र के संदर्भ में परिणाम और अभिप्राय क्या है? यहाँ विषय भोगों की क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय की चर्चा करने का प्रकरण नहीं है। यहाँ तो जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है ऐसी क्रिया तथा तदनुकूल मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे अभिप्राय की वासना का विश्लेषण करने का प्रकरण है, क्योंकि इसी के कारण यह जीव पंच महाव्रतों का निर्दोष आचरण एवं तदनुसार महामंद कषाय रूप परिणाम होने पर भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है, मोक्ष मार्गी नहीं हो पाता। ये मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये बोल रहे हैं जब हम सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं तो सम्यक चारित्र का अर्थ समझना, यहाँ विषय भोगों की क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय की चर्चा करने का प्रकरण नहीं है। यहाँ तो जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है ऐसी क्रिया, सम्यक चारित्र किसे अपन कहते हैं? सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? ऐसा वो तो ये मुनिराज पालन करते हैं ना, 13 प्रकार का चारित्र पालन करते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और भी सब जो व्रतशील संयम संयम तक सब करते हैं, तो उसे हम जो है व्यवहार से वो कहते हैं चारित्र कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो जो जिसे चारित्र कह रहे हैं, सम्यक चारित्र कह रहे हैं, उस चारित्र में अपन ऊपर ऊपर से क्या मानते हैं? ऐसी क्रिया, यानी 13 प्रकार का चारित्र, अष्टमूल गुणों का पालन या 28 मूल गुणों का पालन मुनियों के, और पंच महाव्रत का पालन, और तदनुकूल मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे, यानी जब भी जीव इस चारित्र का पालन करता हुआ पाया जाएगा मुनि दशा में, तो उसके न केवल वो क्रियाएं होंगी व्रतों के पालन करने की, संयम के पालन करने की, बल्कि उसके परिणामों में जो कषाय है वो भी बहुत मंद होगी, है ना। उसकी पीत पद्म शुक्ल लेशाओं में से कोई लेशा चल रही होगी तो परिणाम भी बहुत होंगे, मंद कषाय वाले होंगे, और क्रिया में वो सारे आचरण का पालन हो रहा होगा। तदनुकूल मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे अभिप्राय की वासना का विश्लेषण करने का प्रकरण है। हमें अब इस अवस्था में, जब मैं मुनि हूं मान ली, और मैं वो सारी क्रियाएं करता हुआ पाया जाता हूँ, यथा योग्य शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा ही मैं 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हूँ, पंच महाव्रत का पालन कर रहा हूँ, व्रत गुप्ति स्व वगैरह सारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस दशा में मंद कषाई होते हुए भी मेरे पीछे कोई अभिप्राय की वासना बची है क्या? तो उसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि इसी के कारण यह जीव पंच महाव्रतों का निर्दोष आचरण एवं तदनुसार महामंद कषाय रूप परिणाम होने पर भी मिथ्या दृष्टि रहता है, रह सकता है। क्या कमी रह गई? बोले अभिप्राय की कमी रह गई। ऐसा अभिप्राय तो आपने बताया नहीं कि उसका अभिप्राय, ये सब पालन करने में उसका अभिप्राय क्या था उस जीव का।
वो मंद कषाय रूप परिणाम रहा था, क्यों? वो व्रत नियम संयम का पालन कर रहा था, क्यों? वो सारे 28 मूल गुणों का और सब जो जो तपस्या वगैरह सब कर रहा था, क्यों? बोले क्यों की क्या बात है भाई, कर रहा था। बोले नहीं, आप बताओ वो क्यों कर रहा था, उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या था। तो बोल रहे हैं कि अगर वो अभिप्राय सही नहीं है, जैसा कि वो शुगर के पेशेंट की अपन ने बात करी कि वो शुगर का पेशेंट शुगर के शुगर के प्रति समस्त राग वर्तमान में छोड़ा हुआ दिखाई देता है और उस तरफ जाता भी नहीं है, लेकिन अंदर से उसकी अभिप्राय में अभी भी उनके प्रति उससे सुबुद्धि पड़ी हुई है। ऐसे ही ये व्रत आदि के परिणाम करने वाला महामंद कषाई व्यक्ति भी उसके अभिप्राय में मिथ्या मान्यता हो सकती है। वो मिथ्या मान्यता क्या हो सकती है? यदि हमें संसार के दुखों से छूटने की गहरी तड़प है, शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने की गहरी लगन है, तो हमें अभिप्राय की वासना अर्थात मिथ्या मान्यताओं का स्वरूप समझकर यथार्थ तत्व श्रद्धान के द्वारा उनका समूल क्षय अवश्य करना चाहिए। यथार्थ तत्व श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान होने पर ही सम्यक चारित्र होता है और उसकी पूर्णता होने पर ही मुक्ति होती। अर्थात क्या है कि मैंने उन दशाओं में जब जब मैं मुनि भी बना, मेरा संसार कहाँ छूटा। मैं एक बार थोड़ी, अनादि काल से कितनी बार मैं मुनि बना। बोलते हैं कि मेरे पीछे कमंडल का अगर ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत से ऊंचा चला जाए ऊंचाई उसकी। इतनी बार मैं मुनि बना और ऐसा वैसा मुनि भी नहीं बना। विधिवत यथाख्यात चारित्र व्यवहार रूप से जो पालन होता है 28 मूल गुणों आदि का, वो सब मैंने किया। तो बोले फिर क्यों पड़े हो भाई साहब यहाँ पे? बोले यही तो बात चल रही है कि अभिप्राय में तो क्या बसा हुआ था कि मैंने मुनि व्रत अंगीकार किया है, इसलिए मुझे मुनि के योग्य मुनि समान दिखना चाहिए। मेरी सारी क्रियाएं जैसे मुनि की होती है, शास्त्रों में लिखा वैसी ही होनी चाहिए। तो बोले आप अंदर से क्या चाहते हो? क्या आपकी सुखबुद्धि शरीर आदि से छूट गई? बोले छूटी नहीं है। छूट जाती तो मैं ये क्यों कहता कि मुझे तपस्या करना है, मैं शरीर में इस मुनि के शरीर में बैठा हुआ हूँ, मुनि मैंने रूप धारण कर लिया है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे इन सब का पालन करना। तो आज भी मैं शरीर को अपना स्वरूप मानता हूँ, स्वरूप, और उसको कर्ता बुद्धि मेरी शरीर में लगी कि मैं इस शरीर से मुनि आदि के व्रत धारण करवा सकता हूँ और मुझे करवाना ही चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरा जो कर्तापना है शरीर के प्रति, अपना जो मेरा कर्तापना है उसके ऊपर मैं अपना अधिकार मानता हूँ और शरीर की क्रियाएं करने से मेरी मेरी एक ना एक दिन मुक्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति रूप मेरे आचरण को ही मैं सम्यक चारित्र मानता हूँ। ये सबसे बड़ी मेरी मिथ्या मान्यता है और इसी मिथ्या मान्यता के कारण मैं, मेरा शरीर, मेरे आचरण ये सब कराना, पर द्रव्य की क्रिया को जीव द्रव्य करता है ऐसा मानना, ये खोटा अभिप्राय में पड़ी हुई तीव्र वासना है और इस वासना के रहते हुए किसी भी जीव की मुक्ति आज तक हुई नहीं। तो क्या कमी रह गई? अपन जब आए गए हैं उस पर तो पूरी तरह से एनालाइज करना कि मेरे भावों में कहाँ कमी रह गई। आज तो आप इस बात को पक्का बता ही दो। मैं इतने का समय से ये सब करने के पश्चात भी जो सम्यक क्रियाएं जैसे आप कहते हो वो करते हुए भी मैं मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? तो उसको देखो उन्होंने बारीकी से एनालाइज किया। अपन को बहुत बारीकी में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो अंदर में क्या परिणाम बैठे हैं, कई बार हम भी अपनी बुद्धि से जान नहीं पाते कि मैं क्या करना चाहता हूँ। कई बार हमको लगता पता नहीं भाई साहब इनको देख देख करके मेरे को बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, किसी को देख करके बड़ा द्वेष उत्पन्न होता है, पता नहीं ऐसा क्यों। और कई बार ऐसा लगता कि थोड़ा तो कुछ कर लूं, छल आदि कर लूं, और कई बार पता भी नहीं चलता कि कब छल के भाव हो गए, क्योंकि अंदर में इतनी गहराई से वो चीजें बैठी हुई हैं। उनका पोस्टमार्टम करने का दिन आज आ गया है, दूसरे का नहीं, अपना स्वयं का। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक चारित्र के लिए व्यवहाराभासियों द्वारा किए गए प्रयत्नों में विपरीतता का वर्णन करते हुए निम्न 2 प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण किया। देखो अभी अपनी बात किसकी चल रही है? वो व्यवहाराभासियों की 4 कैटेगरी बताई थी ना,
सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि में भी जो व्यवहाराभासी नाम की मिथ्या दृष्टि है, उनके भी 4 उनने कैटेगरी की थी। अब उनके बारे में बता रहे हैं कि उन व्यवहाराभासियों के द्वारा किए गए प्रयत्नों में काय का प्रयत्न काय का चल रहा था, सम्यक चारित्र धारण करने का। वो धारण करने में 2 प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। क्या क्या आती हैं? पहला, जब क्रिया तो सम्यक चारित्र जैसी हो परंतु परिणामों में विषय कषाय का सद्भाव हो, अर्थात शुभ भाव भी ना हो तथा अभिप्राय में भी विपरीतता हो। पहली वाला सबसे पहला क्या करेगा वो व्यक्ति? ऐसे लोग होंगे जिनके परिणामों में विषय कषाय बसे हुए हैं। परिणाम माने उनकी इच्छाएं, उनके भाव सारे विषय कषाय के अनुभव के से भरे पड़े हैं, उनके प्रति रुचि उनकी भरी हुई है, और अर्थात उनके जो भाव हैं वो शुभ नहीं है। इस तरह के भाव शुभ तो हो नहीं सकते ना, जिनमें खोटी वस्तुओं के प्रति, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति सुख बुद्धि राग पड़ा है, तो उनके भाव शुभ है क्या? शुभ है? निश्चित ही शुभ नहीं है। तथा अभिप्राय में भी विपरीतता है। पहली कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो क्रिया तो कर रहे हैं, सम्यक चारित्र जैसी क्रियाएं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं व्रत भी पालन कर रहा हूँ, तो मूल गुणों का पालन भी कर रहा हूँ, ये तो क्रियाएं कर रहा हूँ, लेकिन परिणाम मेरे कैसे आ रहे हैं कि भाई साहब मजबूरी में फंस गया हूँ, वरना तो देखो ये लोग कितने ऐश कर रहे हैं, सेठ लोग बैठे हुए हैं, कोई एसी में बैठा है, कोई बढ़िया पिक्चर में देख रहा है, ये कितने मजे कर रहे हैं, तो ये मेरे परिणाम में अशुभपना बना हुआ है। और अभिप्राय तो खोटा है ही, अभिप्राय तो है ही कि मैं सुख बुद्धि जिसमें मान रहा हूं वो शरीर आदि मैं नहीं हूं, ऐसा भाव कहाँ आ रहा है? मैं तो शरीर ही हूं और शरीर मेरा ही है। इसी अभिप्राय के कारण ही तो मुझे उनमें आनंद आ रहा है। जो लोग इससे आनंद ले रहे हैं, मैं उनको देख देख के इसको उनसे एक तरह से ईर्ष्या कर रहा हूं कि काश मैं भी इस भूमिका में होता, मजबूरी है, मैं बन गया मुनि। तो जो पहले वाली कैटेगरी वाला हुआ, उसकी क्रियाएं तो बाहर से सम्यक दिखाई दे रही हैं, लेकिन ना तो उसके परिणाम शुभ है और ना ही अभिप्राय सच्चा है, दोनों चीजें। दूसरी कैटेगरी और है, जब क्रिया तो शास्त्रोक्त हो, अर्थात अनुव्रत महाव्रत आदि का निर्दोष पालन तो हो और परिणाम भी उस क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप हो। दूसरी कैटेगरी कैसी है? वो जब मैं दूसरी तरह का मुनि बना, जिसमें मुझे शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही आचरण भी कर रहा हूं और अनुव्रत महाव्रत का बिल्कुल निर्दोष पालन कर रहा हूं, उनका पालन करते हुए मुझे किसी तरह का उनके प्रति राग भी नहीं आ रहा, वस्तुओं के प्रति जैसे पहले वाले को आ रहा था, विषय कषाय के प्रति भी राग नहीं हो रहा है, राग मेरे बहुत कम है और मेरा जो कषाय है वो बहुत कम है, चारों प्रकार के कषाय। परंतु अब क्या कमी रह गई? बोले भाई साहब सब तो कर दिया ना, क्रियाएं भी सम्यक जैसी आप कह ही रहे हो, और मेरे जो है अनुव्रत महाव्रत आदि पालन करने की जो क्रिया है वो हो रही है, उसके साथ साथ मेरे परिणाम भी ऐसे नहीं बन रहे कि मैं ऐश नहीं कर रहा हूँ और दूसरे लोग ऐश कर रहे हैं, इस तरह के भाव नहीं आ रहे, क्रोध आदि भी बहुत मंद हो गए। तो अब क्या कमी क्या रह गई? बोले बस एक ही कमी रह गई है, और वो है अभिप्राय में पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा विषयों में सुख बुद्धि होती है? बोले आप तो इतनी छोटी सी कह रहे थे कि जरा सी कसर रहेगी, तो बहुत बड़ी कसर है। और बहुत बड़ी कसर किन की नजर में है? जो ज्ञानी है। मैं तो उसको बहुत छोटी सी भूल समझता हूँ। भाई साहब वो बहुत छोटी सी भूल कैसी है कि अत्यंत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जैसे हमारे पास कोई असेंबली हो ना, उसमें बहुत सारे नट बोल्ट और बड़े बड़े बोल्ट और स्क्रू लगे हुए हैं, तो हमने सारे तो नट बोल्ट बड़े बड़े खोल दिए, लेकिन उसमें एक देखा कि वो फिर भी खुल नहीं रही असेंबली, तो देखा कि उसमें एक लंबा सा स्क्रू बहुत पतला सा दिखाई भी नहीं देता, वो उसमें लगा हुआ मजबूती की से, वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, और ना हमको समझ में आ रहा कि ये असेंबली खुल क्यों नहीं रही है। फिर बहुत गहराई से निरीक्षण किया, तब मालूम पड़ा कि इसमें एक बहुत बारीक स्क्रू लगा है और उसको खोलने का स्क्रू ड्राइवर मेरे पास अभी है नहीं। ठीक उसी तरह से मैंने बाहर से सारी क्रियाएं, सम्यक क्रियाएं करना शुरू कर दिया, सम्यक चारित्र में की जाने वाली सारी क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, व्रत नियम संयम आदि का यथा योग्य पालन कर रहा हूँ,
और मेरे अंदर कोई भाव भी ऐसे नहीं आ रहा है कि पंचेंद्रिय सुखों का जो मैं वेदन करूं, भोग करूं, ऐसा भी नहीं हो रहा। लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि मैं इस शरीर के माध्यम से तपस्याएं कर रहा हूं, इस शरीर को मैंने कंट्रोल में किया हुआ है, क्योंकि मैं इसका रखवाला हूं और मैं इसके अंदर ही बैठा हुआ हूं। तो मैं जीव द्रव्य हूं और ये शरीर पुद्गल द्रव्य है। इसके प्रति मैंने या तो एक एकत्व बुद्धि रखी, यही तो मैं हूं, या मैंने ममत्व बुद्धि रखी कि यही मेरा है, ये मेरा है। और जब मेरा है या मेरा स्वरूप है, तो तीसरा पॉइंट आता है कि मैं इसका भला बुरा कर सकता हूं, अपना भी और दूसरों का भी। तो कर्तृत्व बुद्धि भी आ गई। फिर भोक्तृत्व बुद्धि, जब मैं करता हूं तो मैं भोगता भी हूं, जो करता है वो भोगता भी है। तथा विषयों में सुख बुद्धि है। विषय किसके हैं? शरीर के। शरीरों में भी इंद्रियां फिट है, इसलिए उनमें होने वाले सुखाभास को मैं सुख मानता हूं। ये मेरी मूर्खताएं हैं, छोटी मोटी आप कहो, इसको बड़ी क्यों कहते हो? कि भैया यही तो सबसे बड़ी है, यही गवर्न कर रही ही थी तुम्हारे आचरणों को, यही गवर्न कर रही थी तुम्हारे परिणामों को, और क्रियाओं को करते हुए भी भाव इसी जाति के बने हुए थे। बहुत बारीकी समझना। तो यहाँ उक्त दोनों परिस्थितियों का विश्लेषण सातवें अधिकार के व्यवहाराभासी प्रकरण में किए गए सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप के विवेचन के आधार पर किया जा रहा है। ये आपको वहां का एक शॉर्ट में ट्रेलर मिल रहा है, जो वहां विस्तार से कही गई ये बात है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो ये सबको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ, फिर अपन अनम्यूट करके डिस्कस करेंगे। परिणामों और अभिप्राय की विपरीतता क्या होती है? यहाँ परिणामों की विपरीतता से आशय क्रिया में होने वाले शुभ आचरण से विपरीत अज्ञान और कषाय रूप परिणामों से है। इस परिस्थिति का चित्रण करते हुए पंडित जी लिखते हैं, वहां कितने ही जीव तो कुल क्रम से अर्थात देखा देखी या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं, उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहां से हो, है ना। बोला कुल क्रम से मतलब मैं जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, और मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी सब ये धार्मिक क्रियाएं किया करते थे, मंदिर भी जाते थे और शास्त्र भी पढ़ते थे और सब कुछ करते थे। इसलिए चूंकि मैंने उसी परंपरा में जन्म लिया है, इसलिए भाई साहब ये मेरा कर्तव्य बनता है। ये है कुल क्रम से। कितने ही जीव तो कुल क्रम से अथवा देखा देखी या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं। कोई इस वजह से करते हैं कि तुमने करके दिखाया ना 2 उपवास, लो मैं 4 करके दिखा देता हूं, तुम क्या बात करते हो, अपने आप को बड़ा मानते हो क्या? तो मुझे दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या ये सब क्रोध में ही आता है। मान के कारण ये मान भी है। तो वैसा उनकी बड़ी जो वही साहब बहुत रथ निकाला गया और बहुत उन्होंने तो उपवास किए, उसकी बड़ी मान प्रतिष्ठा हुई, तो मैं कौन सा कम हूँ, मैं भी करके दिखाऊंगा। वो मैंने उससे डबल करके दिखा दिए, और जरा भी किंचित भी ऊपर से भाव भी नहीं लाया ऐसा कि कोई देख के कहे कि ये जो कहीं से थक गए हो ना। लेकिन अंदर से मुझे कौन सी चीज जो है टॉनिक का काम कर रही थी, वो था मेरा मान कषाय, जो मुझे बार बार प्रेरणा दे रहा था झुकना मत, अगले ने 4 किए, अपन को 8 करना है। बोले अरे 8 क्या, मैं तो 10 भी कर दूंगा उसको दिखाने, जैसे ही वो नीचा हो जाए वो सब करूंगा। तो हमको जो अंदर से जो आ रही ना संजीवनी टॉनिक आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? हमारी कषायों से आ रहा है। तो मान से आया है, माया से आया है, या लोभ आदि से हम आचरण करते हैं। तो जो ये करते हैं उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहाँ से हो? है? आप तो बात कर रहे हो, चारित्र भी कह रहे हो और सम्यक भी लगा रहे हो, तो इस कैटेगरी में तो वो लोग कहीं भी आते नहीं। उन जीवों में कोई तो भोले हैं व कोई कषाई हैं, सो अज्ञान भाव व कषाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। एक तो अज्ञान वश में कर रहा था कि मैं फलाने कुल में हूँ, डिमके कुल में हूँ, या इसलिए कर रहा था कि मुझे दूसरों से कंपटीशन करना है,
लेकिन ये सारे भाव मेरे चारों कषायों की कैटेगरी में ही आते हैं। और जब तक कषाय है, चारित्र किसे कहते हैं? कषाय जो हैं, कषायों के अभाव में होने वाले भावों को ही तो चारित्र कहते हैं। 10वें गुण स्थान का जो जिक्र करते हैं, जहां सूक्ष्म लोभ कषाय रहती है, वहां तक यथा खाद क्या चारित्र कहाँ प्रारंभ होता है? तो 12वें गुण स्थान से शुरू होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा उन जीवों में कोई तो भोले हैं व कोई कषाई हैं, सो अज्ञान भाव व कषाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। उक्त गद्यांश में कुल क्रम से अथवा देखा देखी शब्द के द्वारा अभिप्राय की ओर तथा आचरण करते हैं, ऐसा कहकर धर्म क्रिया की ओर संकेत किया गया है। ऐसे जीव धर्माचरण करते हैं, अर्थात चारित्र कही जाने वाली क्रिया तो करते हैं, परंतु उन्हें अज्ञान और कषाय विद्यमान है। अज्ञान अर्थात विपरीत अभिप्राय और कषाय अर्थात विपरीत परिणाम होने से क्रिया होने पर भी उन्हें चारित्र नहीं होता। ऐसे लोग मात्र क्रिया के आग्रही होने से जैसे तैसे क्रिया की प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं और उनके परिणाम दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई जीव उपवास की प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए उसके कैसे कैसे परिणाम होते हैं, उसका चित्रण करते हुए पंडित जी लिखते हैं। किसी जीव ने उपवास करने की प्रतिज्ञा कर ली लेकिन अब प्रतिज्ञा उससे सद नहीं रही, तो वो क्या क्या करता है? कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले, है, बजाय इसके कि हम लोटपोट हो रहे हैं और हम धर्म साधना तो दूर की बात है, हम अपनी नॉर्मल दिनचर्या भी नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको नियम संयम कहेंगे क्या पालन करने वाले हैं? देखो कैसे ये लोटपोट हो रहे हैं, कैसे कहीं जो है वो परेशान हो रहे हैं कि कोई औषधि भी नहीं ले रहे हैं, इन्होंने जो है प्रतिज्ञा ली है, लेकिन अंदर से बहुत वेदना हो रही है। इतनी वेदना हो रही है कि सामान्य रूप से तो फिर भी मंदिर चले जाते थे या पूजन आदि में मन लग जाता था, अभी तो किसी चीज में मन नहीं लग रहा, चटपटा रहा। तो क्या उसकी प्रतिज्ञा सधी? इसलिए उन्होंने कहा पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही जितना सधे उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। दुखी होने में तो आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। जो मैं ये तड़प रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, उन्हें प्रतिज्ञा की साधना नहीं हो रही। साधना का अर्थ क्या है? मैं जोर जबरदस्ती तो कर रहा हूं, लेकिन अंदर के परिणाम मेरे बहुत तीव्र आर्त ध्यान रूपी हो रहे हैं। तो उससे पाप लगा कि पुण्य लगा? घोर पाप का बंध हुआ। ऐसे लोग अपनी पीड़ा दूर करने के लिए विषय पोषण के अनेक उपाय करते हैं। जैसे प्यास लगने पर पानी तो नहीं पिएंगे, परंतु बर्फ की पट्टी रखेंगे। भोजन में घी नहीं खाएंगे, तो दूसरे चिकने पदार्थों का सेवन करें। उन लोगों की दशा यहाँ तक हो जाती है कि एक धर्म क्रिया की पूर्ति के लिए वे दूसरी पाप क्रियाएं भी करने लगते हैं। पंडित जी ने निम्न पंक्तियों में उनका मार्मिक चित्रण करते हुए लिखा है, अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है। जैनियों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने देखा होगा दूसरे जो धर्मों में जो उपवास करते हैं वो ताश खेलते रहते हैं दिन भर, या पिक्चर देखते रहते हैं, या उपन्यास पढ़ते रहते हैं। क्यों भाई साहब, आज मेरा उपवास। और उपवास में सारे पंचेंद्री के विषयों को ये इन प्रकारेण भोगते रहते हैं।
हमारे यहाँ तो खैर काफी लोग समझदार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसन में लग जाते हैं अथवा सोते रहना चाहते हैं, ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार समय पूरा करना, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र सा लगता है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रतिज्ञा लो ही मत, वो खाली कंपेयर कर रहे हैं कि जिसने प्रतिज्ञा नहीं ली वो तो फिर भी अपने कम से कम जो रोजाना की जो धर्म साधना है वो करता रहता है, लेकिन जिसने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि परिणाम तो अंदर से है नहीं, अभिप्राय में खोटी मान्यता बैठी हुई है और ऊपर से क्रियाओं का आवरण ओढ़ लिया है, तो वो तो आर्त ध्यान आदि के कारण दुखी ही होगा। इसलिए मूल में अपने अभिप्राय टटोलना, अपने परिणामों की सुरक्षा करना और जितना अपन से बने जिसमें मेरा धर्म साधना ना छूट करके और बढ़ जाए, ऐसा व्यवस्था जहां हो वही आचरण करना। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, बात करें। हाँ सर। साहब जी, ये दो स्थितियां बताई पेज नंबर 7 पर। हाँ जब क्रिया सम्यक चारित्र जैसी हो जी, परंतु परिणामों में विषय का सद्भाव हो अर्थात स्वभाव ही न हो, हाँ और दूसरी में बताई जब क्रिया सातुर तक हो अर्थात अणुमावृत। तो ये सम्यक चारित्र की क्रियाएं और सातुर तक क्रियाएं तो है, तो दोनों एक ही है, ये कहां से? इसमें थोड़ा सा जो है अंतर है, इसमें बारीकी ये है कि जो पहला वाला जो है सम्यक चारित्र जैसी हो, लेकिन परिणाम में भाव तो यहाँ पहले वाले में क्रिया तो दोनों में समान जैसी बताई है, ए कैटेगरी में बी कैटेगरी में दोनों में ही ऑलमोस्ट एक जैसी क्रिया ही बताई है। लेकिन पहले वाली कैटेगरी में जो परिणाम है, परिणाम जो है वो खराब है, खोटे परिणाम है। दूसरी वाली क्रिया में परिणाम तो ठीक है, लेकिन अभिप्राय जो है दोनों ही कैटेगरी में मिथ्या है। अच्छा, मतलब परिणाम तो शुभ है। हाँ। दूसरी वाली कैटेगरी में, पहली वाली कैटेगरी में जो परिणाम है वो, पहले कैटेगरी में सिर्फ क्रिया ठीक है, हाँ, उसमें परिणाम अशुभ है, परिणाम अशुभ है, अभिप्राय शुभ है, खोटा है। अभिप्राय तो मिथ्यात्व है ही। हाँ, दूसरी कैटेगरी में क्रिया भी ठीक है और परिणाम भी कुछ ठीक है। आदित्य जी जरा म्यूट कर लीजिए। हाँ सुनाई नहीं दिया। फिर से बोलता हूँ, पहली वाली कैटेगरी तीन चीजें है ना हमारी, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। जी सर। पहले वाली कैटेगरी में क्रिया तो पहली वाली कैटेगरी और दूसरी वाली कैटेगरी में दोनों में क्रियाएं तो कॉमन रूप से ठीक हैं, सम्यक चारित्र जैसी ही हैं। जी सर। पहले वाली क्रिया में एक और चीज जो है एडिशनल सही नहीं है, वो है परिणाम। परिणाम सही नहीं है, मतलब क्रिया भी सही नहीं है और परिणाम भी सही नहीं है। अभिप्राय तो सही है ही नहीं, मतलब तीनों में से खाली क्रिया ठीक है जी। दूसरी वाली में क्रिया के साथ परिणाम भी ठीक है, ठीक है। परिणाम, मगर इसमें दूसरी कैटेगरी में लिखा है आपने जी कि परिणामों में भी क्रिया के अनुसार, परंतु अच्छा अपना महामंद कसाय तो हो गए हैं, परंतु अभिप्राय में एकत्व की, ममत्व की, कर्तव्य बुद्धि, भक्ति अभी बनी हुई है। तो वो तो जाके निकलती है साहब 12वें गुण स्थान में जाके। नहीं, ये जो अभिप्राय की जो वो है वो मान्यता की बात है, मिथ्यात्व की बात है। अच्छा, मतलब सम्यक दर्शन होते ही हाँ, चौथे 5वें गुण स्थान में जब आ जाए, 5वें गुण स्थान में मान लीजिए, लेकिन चौथे गुण स्थान में से ही आप समझ लीजिए कि सम्यक दृष्टि हो जाता है। जो चारित्र के जो क्रियाएं हैं वो 5वें गुण स्थान से, वो 5वें गुण स्थान से शुरू होती हैं। तो इसका मतलब 5वें गुण स्थान में आने पर वो जीव दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। 5वें गुण स्थान में आने वाला को तो ये दोनों कैटेगरी पड़ेंगी नहीं, व्यवहाराभासी है ना, ये दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। हाँ, वो तो
वो तो इन कैटेगरी से निकल करके और सम्यक दृष्टि हो गया। मतलब तो मगर ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में आएगा। ये सब मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि में जो व्यवहाराभासी नाम का जो मिथ्या दृष्टि है, जो ये मानता है कि शरीर आदि की क्रियाओं को अगर मैं शास्त्रों में जैसा लिखा है उस तरह से परिणमित करूंगा, जोर जबरदस्ती से करूंगा, दिखावे के लिए करूंगा, तो मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, सम्यक चारित्र मेरा पालन होने लगेगा, ऐसा भ्रम मान करके वो व्यवहाराभासी या तो क्रियाएं थोड़ी ठीक करता है, या कुछ लोग उसके अपना परिणाम भी संतुलन में रखते हैं, लेकिन उनके दोनों के ही अभिप्राय में खोटी मान्यता पड़ी रहने के कारण वो सम्यक चारित्र रूप कभी होता नहीं। तो इसका मतलब मेरा कहने का ये था कि दूसरी कैटेगरी सम्यक सन्मुख सम्यक दृष्टि की होगी कि नहीं, सम्यक सन्मुख भी नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, जैसे हम कितनी बार 9वें ग्रेवेक तक गए ना, 9वें ग्रेवेक तक जो गए, हमारे परिणाम बहुत उत्कृष्ट जाति के थे। देखो अभी मैं इसमें दोनों में भेद बताऊं, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक जीव ने तो अपनी मान्यता में यही बिठाल रखा है कि मैं, जैसे हम अभी मुनि बने हैं, हमें 9वें ग्रेवेक तक जाना है और हमारी अभी मिथ्या वो बनी हुई है, श्रद्धा जो है मिथ्यात्व है, तो मैं हर बार यही सोचता हूँ कि मैं तो भैया जीव द्रव्य क्या, तो शरीर और मैं एक ही हूँ, और मैंने इस शरीर से ही संयम का काम लेना शुरू किया है। अर्थात मैं ये मानता हूँ कि शरीर पर मेरा कंट्रोल है पूरा पूरा, और मैं इस भूमिका को मैंने धारण किया हुआ है, इस भूमिका के अनुसार ही मुझे आचरण करना है, क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य नहीं मान करके मैं तो मुनि हूँ, इस शरीर में, इस पर्याय में जिसका मैं पना है, कर्तृत्व पना है, ऐसा मान करके मैं उन गुण उनका भली प्रकार पालन कर रहा हूँ। लेकिन सम्यक इसका मतलब ये हुआ है सेकंड कैटेगरी द्रव्यलिंगी मुनियों के लिए अप्लाई होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। द्रव्यलिंगी मुनि का अगर अपन बात करें, महाव्रत की बात आ गई तो मुनि की बात हो गई, और उससे नीचे की भूमि आ गई तो अनुव्रत की बात हो गई। द्रव्यलिंगी जीव है वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। अभी देखो द्रव्यलिंगी मुनि या द्रव्यलिंगी श्रावक जो है, अभी देखो आपने बोला सम्यक सन्मुख में और इसमें क्या फर्क है? हाँ, अब उसका भी फर्क बता दीजिए। हाँ देखो, सम्यक सन्मुख व्यक्ति ये जानता है, जैसे आप और हम हैं, मान लीजिए कि हमारे ये जो भाव हैं जो अभी चल रहे हैं, इन क्षणों में चल रहे हैं, ऐसे भाव हमारे जीवन में निरंतर आने लगे कि भैया मैं तो जीव द्रव्य हूँ, ये सब जो है भोग आदि तो मुझे पहले से ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी जड़ तक जा चुका हूँ, ये मुझे इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि मेरी मान्यताओं में कहीं ना कहीं अभिप्राय में वासनाएं पड़ी हुई हैं, ऐसा मेरा चिंतन निरंतर होने लगे, और मैं ये जानने लगूं कि जब भी मैं क्रियाएं करूंगा इस शरीर के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे भाव सम्यक दृष्टि जैसे आ रहे हैं। जो पक्की तौर पे मानता है कि इन भूमिका में खाली ऊपर से आवरण ओढ़ लेना या मानना कि शरीर का कर्ता मैं हूं, ये मेरी मान्यताएं कहां से पड़ी हुई है, कब निकलेंगी, मैं ऐसा तो हूं ही नहीं। ऐसा जब चिंतन मेरा निरंतर स्थिरता पूर्वक चलने लगेगा तो मैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। वेरी गुड, चलो अभी क्लियर हो गया, सॉरी। चलिए किसी को और कोई क्वेश्चन हो? काफी समय लिया। जन साहब भाई, इस बात बहुत बारीक है, जैसे जो आपने कहा अभिप्राय बना रहता है, यदि मुनि भी बन गए लेकिन अभिप्राय मुनि बनने का बना हुआ है तो वो भी मतलब हो सकता है। तो जैसे हम लोग त्याग व्रत ले लेते हैं या अपने नियम काफी सुधार लेते हैं, लेकिन अपनी पुरानी बातों को जब लेके बैठते हैं तो गाथा सी सुनाने लगते हैं कि मैंने यूं किया, खाया पिया, ऐसा किया, तो वो मतलब एक तरीके से विषय वासना आपकी बनी हुई है, अभी गई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप उसको याद आ रही है और आप उसमें अभी भी सुख अनुभूति, बात करते हुए भी सुख की अनुभूति ले रहे हो कि हमने ऐसा किया था। एकदम सही कहा आपने। वो जो अपनी वो भावना है ना, समाधि मरण, समाधि मरण में क्या बोलते हैं, मैं पहले से ही इस बात का अभ्यास करने लगता हूँ, भोगे जो भोग पूरब उनका ना होवे स्मरण। यस यस यस, मैंने जो भोग भगवान, मेरा ऐसी दशा हो जाए कि जो मैंने पहले भोग भोगे उनको देव सुन सुन करके स्मरण करके आनंदित ना होऊं, ऐसी मेरी दशा हो जाए। इसका अर्थ क्या है कि मैं ये जानता हूं कि उनको बार बार चिंतन करने से मेरी अभिलाषाएं बढ़ती रहती हैं, मेरी जो वासना भरी हुई है वो उजागर होने लगती है, इसलिए मैं नहीं चाहता अंतिम समय में उन सब से मेरा पटाक्षेप हो जाए। ये मैं आपसे अनुनय करता हूँ, ऐसा भाव।
अर्थात वो जीव जान रहा है कि मेरे इस तरह के भाव क्यों हो रहे हैं और नहीं होना चाहिए, आगे भी ना हो, ऐसी व्यवस्था बनी रहे, यही कामना करता। ठीक है, शैलेंद्र जी ने जो बात करी उसका अर्थ ये है कि वो जो जीव है वो उसको स्मरण ना तो इस समय हो रहा है जिस समय मरणासन पड़ा है, बल्कि आगे भी वो चाहत कर रहा है कि भगवान इन सब की मिथ्यात्व से मैं परिचित हो चुका हूँ, इन वासनाओं में कुछ नहीं रखा, और अब ऐसी व्यवस्था हो कि ये कभी मुझे याद भी ना आए। आप पुरानी बातों को सोच सोच करके दो तरह के भाव कर सकते हो, या तो जिनने आपका कभी अपमान आदि किया हो, आपको कोई दुख आदि दिए हो सो काल्ड, उनके प्रति बार बार याद करके, अरे भाई साहब दिल्ली तो कभी नहीं जाऊंगा, वहां फला फला ने मेरा बड़ा अपमान किया था, या भाई साहब मैं कानपुर जरूर जाऊंगा, अरे वहां क्या मजा आया था शादी में, कितनी खातिर हुई थी। ये दोनों तरह के भाव। तो दोनों तरह के भाव करने से मेरे राग और द्वेष दोनों की प्राप्ति होती रहती है, निरंतर होती रहती है। इसलिए समाधि मरण में कहा गया है कि मैं वो उस समता के स्तर को छू लूं जहां पहले में पूर्व में भोगे हुए भोग मुझे याद ना आए, पूर्व में होने वाली किसी घटना को याद करके मेरे अंदर में किसी तरह के राग द्वेष के परिणाम उभरने ना पाए, इसलिए मैं लगा हूं अंतिम समय। ठीक है सर। जैसे बहुत से लोग जैसे बोलते हैं कि हमारा आलू का त्याग है, और साहब हम केले का भी नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारा तो मतलब आलू का तो त्याग किया है वो बड़ी अच्छी बात है, और केले का भी नहीं खाते वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसके बोल के ये बताने जताने की कोशिश कर, तो मतलब उसमें तो मतलब वो सिद्धांत विपरीत हो गया, मिथ्या का सिद्धांत हो गया इसमें। बिल्कुल सही। और बहुत से लोग ये बोलते हैं, मैंने बताया था ना कि आपने केले की पहले बार कचौरी खाई या समोसा खाया, तो लोगों ने कहा भाई साहब आप खा के तो देखो, आपको इतनी आनंद आएगा जैसे आलू में आता है। तो वो कहा अच्छा ऐसा है क्या, तो खा के देखता है, हाँ यार तुमने सही कहा, वैसे ही आनंद आ रहा है जैसे आलू में आता। अब बताओ उसको आलू से क्या राग कम हुआ क्या? आपको जो भी त्याग व्रत लेना है या जो भी नियम बांधना है, तो उसके ऊपर आपको चर्चा भी करके किसी को जताना नहीं है। आपको उस पर की भावना से नहीं करना है कि मैं कर रहा हूं और उसकी ये भावना मैं समाज में प्रतिष्ठा पा जाऊं या कर जाऊं। वो भावना भी एक तरीके से आपका पाप का बंदी बनाती है, और मिथ्या है वो तो एक तरीके से। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कोई बड़े ऊंचे पद के ऊपर नौकरी करते हैं और उन्होंने अपना कोई एक नियम बना लिया कि भाई मैं किसी तरह की रिश्वत आदि नहीं लूंगा। देखना मैं आपको क्या बात बताने वाला हूँ, रिश्वत आदि नहीं लूंगा क्योंकि बुरी बात है, और मुझे इस नौकरी पे जो है ना ईमानदार न केवल दिखना चाहिए, ईमानदार होना भी चाहिए। ऐसा भाव सहित अपनी नौकरी का पालन कर रहा है, और उसने एक भी पैसे की रिश्वत नहीं ली। लेकिन बाद में जब वो रिटायर हो गया, तब वो लोगों से बोल रहा है, भाई साहब मैं ऐसे पद पर था, चाहता तो मैं करोड़ों अरबों रुपए बना लेता, लेकिन मैंने एक पैसा नहीं लिया किसी से। अब बताओ कि इस भाव में क्या क्या छुपा हुआ है, बताओ शैलेंद्र। मतलब विषय, इसमें भी विषय तो मतलब उनका भाव तो था, हाँ लेकिन वो किसी परिस्थिति बस वो किसी मतलब अपने आचरण बस नहीं कर पाए उस बात को जी। तो, और तो मतलब वो जैसे कहते हैं विषय वासना तो अंदर बनी हुई थी कि पैसे होने से आपका मतलब सुख अनुभूतियां होती हैं, ये तो बना हुआ है आपको। एक्चुअली उसमें मान भाव था, एक मान की भी बात है। यस। और मान प्रमाद था कि ये मुझे अभिमान मान है इस बात का। हाँ। और क्या क्या भाव हो सकते हैं इसमें? ललित जी बताओ, एक आध भाव इसमें से निकालो यार। अनम्यूट करो, अनम्यूट ललित जी, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ मैं कुछ बोलूं क्या? लोभ भी रहेगा एक्चुअली, लोभ रहेगा इसमें। उसके अभिप्राय में जो वासना पड़ी हुई है वो नहीं हटी है। अच्छा एक में प्रश्न है मेरा कि जब उसके अंदर में वही चल रहा है कि मैंने पैसा नहीं लिया, लेकिन मैंने इतना पैसा कमाता कि बहुत ज्यादा हो जाता, ये वासना उसके अंदर पड़ी हुई है। अगर इसको तो पड़ रहा है, भले पैसा नहीं उसने लिया। अच्छा इसको एक बात मैं कहूँ, अगर सकारात्मक वे में लिया जाए इसे, तो ये भी तो हो सकता है कि वो जो अगले आदमी को जो लेना चाहता है उसको इंस्ट्रक्टिव वे में इसमें उसको समझाने के रूप में, देखो मैं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, तो आप भी अपने
को स्टेबल बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, मत लीजिए, ऐसा मत करिए। तो ऐसे सकारात्मक हम अगर इसे लेते हैं तो ये भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सब यही सोचा है कि सब अपने मान बढ़ाने के लिए या वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या उसको दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही कर रहा है, ऐसा भी संभव हो सकता है अगर आप विचार करें तो। मतलब दूसरे को शिक्षा देने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, दूसरों को शिक्षा देने का भाव अगर सकारात्मक लिया है तो देखो, अपन बात ऊंची बात कर रहे हैं, अपन ऊंची कैटेगरी की, जो हमें मोक्ष ले जाने वाले भाव हैं या ना ले जाने वाले भाव, उनकी चर्चा कर रहे हैं अपन। व्यवहार धर्म का जो लौकिक वाला जीवन है उसकी बात नहीं कर रहे। ऐसा व्यक्ति जो ये इस तरह की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके अभिप्राय में ये बात, दो बातें छुपी हुई हैं। एक तो उसने महान त्याग किया है, उस पोस्ट पर रहते हुए कुछ नहीं लिया उसने, मामूली नहीं, बहुत भारी तपस्या जैसा काम किया है, ऐसा उसको स्वयं को ऐसा विश्वास है, नंबर 1। दूसरा, मैं दूसरों को शिक्षित कर सकता हूँ, दूसरों को अपने बहाने से, अपनी उदाहरण के माध्यम से उनको ये बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रेरणा दे सकता हूँ, प्रेरणा दे। तो ये दोनों ही भाव लौकिक स्तर पर तो आपने कहा हो बिल्कुल सही है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं मुक्ति के मार्ग में जाने की, अभिप्राय की बात नहीं भाई साहब, आप बात सही कह रहे हैं। मुक्ति के मार्ग में जाने की, और मुनि महाराज हैं, हमारे महाराज हैं, हमारे और जो विद्वान हैं, जो प्रतिभाधारी हैं, ये भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन इनके भाव ये होते हैं कि लोक कल्याण हो, उनकी भावना बनती है कि जैसे मैं चल रहा हूँ धर्म मार्ग पर, मेरे साथ सब लोग चले। तो ऐसी भावना स्वाभाविक आना है। और मैं तो समझता हूँ जितने महाराज हैं, जो मुनि महाराज वगैरह, जो भी हमें सब लोग जो उपदेश देते, प्रवचन देते, उसके पीछे बैकग्राउंड में ही आइडिया होता है। देखिए बाबूजी, आप जो कह रहे हैं, जैसे साहब ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि जो आदमी यूएस में लाखों डॉलर का अपना जॉब छोड़ के मुनि बन गया, समझे, और मुनि बन के आ गया, अब वो स्थिति है, अगर उसी की कोई दूसरा मुनि अगर चर्चा करता है तो एक प्रेरणा का स्रोत होता है। जी। अगर वो मुनि से, एक मिनट, अगर वो खुद मुनि अपने मुंह से ये बात कहे, देखिए मैं इतने लाखों करोड़ों डॉलर का छोड़ के मैंने मुनि दीक्षा ले ली, तो उसका अभिप्राय सही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आई एग्री टू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसे स्वयं नहीं कहना चाहिए, स्वयं कहने का मतलब है उसके अंदर ईगो है, इसके अंदर कुछ। तो यहाँ बाबूजी स्वयं की हो रही है। सही है, बहुत सही पकड़ा आपने। देखो, ये है अभिप्राय की वासना। अगर मान लो कि वो कहता हुआ भी नहीं पाया जा रहा है, लेकिन अंदर में उसके भाव ऐसे कि भाई साहब मेरी चर्चा नहीं हुई, कोई मेरी भी चर्चा कर दे, मैं भी तो था इतनी बड़ी पोस्ट, मैंने लिया क्या कुछ, ऐसा अभिप्राय में उथल पुथल जारी है। ऊपर से कह कुछ नहीं रहा, लेकिन मान यही रहा कि मैंने भी कितना बड़ा कमाल किया था, अब मैं तो मुनि बन गया हूँ, मजबूरी है, मैं किसी से कह नहीं सकता कि मैंने ये किया है, क्योंकि अभी जन साहब ने बताया कि खुद कहना भी वो ये दर्शाता है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कषाय विद्यमान है, इसलिए मैं कह तो भले ही नहीं रहा हूँ, लेकिन बस चलता तो जरूर कहता, या काश किसी को ऐसी बुद्धि आ जाए कि वो मेरे बारे में बताए। ये बहुत सूक्ष्म भाव है भाई साहब। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी कोई किसको स्ट्रांगली किसी बात को कहा नहीं जा सकता, दोनों ही चीजें संभव है। उस समय कहते समय उसके भाव क्या बनने हैं, उसके अंदर भाव क्या प्रेरणादायक हो रहे हैं, या कि अपने अंदर उन भावनाओं को ले रहे हैं कि अरे यार मैंने बड़ा गलत काम किया, मैं भी ले लेता तो बढ़िया रहता। तो अंदर क्या भाव चल रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ी केवल यहाँ ही जान सकता है हम लोग। जैन साहब, इसमें मैं ये कहना चाहता था कि यदि यही तर्क बुद्धि लगा के हम बातें करते रहे तो हमारा सहज हम कभी हो ही नहीं पाएंगे। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात। जब तक मैं ये सारे तर्क खत्म करने हैं लौकिक। बहुत बढ़िया आपने बात कही है, इसीलिए मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि जब मुनिराज जो है अपने आचार्य के पास जाते हैं तो अपना दिल खोल के रख देते हैं कि महाराज मैंने याद ऐसी जो है गलत धारणाएं की, ऐसे मेरे भाव आए, ऐसा मेरा पापी मन ने ऐसा विचार किया, मुझे ऐसा कठोर दंड दीजिए, ऐसा प्रायश्चित दीजिए कि जो जिसका मैं हकदार हूं। तो वो क्यों करते हैं इतना एनालिसिस करके, वो छुपाते थोड़ी कि महाराज मैंने इसे इसलिए किया था लोग मुझसे प्रेरणाएं लें, मैंने इसलिए किया था कि लोग भी सुधर जाएं, मैंने इसलिए किया था कि लोग भी आनंदित हों,
तो मैं ये मान रहा हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है? क्या मान्यता है मेरी? मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? ये सारी जो है मिथ्या, जब बहुत गहराई से जाओगे तब ये बातें आएंगी। ये शुद्ध विवेचनाओं का विवेचन होना भी बहुत जरूरी है सर, नहीं तो हम मालूम कैसे पड़ेंगे कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी गलत है, कौन सी सही। वो आचार्य को एक एक बात क्यों बताते हैं कि मेरे अंदर जो जो भाव आए उस समय मैं ही तो ज्ञाता हूं उन भावों का, मेरे अंदर ऐसे ऐसे अशुपर्ण छुपाता नहीं एक भी, उसमें ये एक बार भी नहीं कहता कि साहब मेरे अंदर ये भाव आए। ये भाव को भी खोटे भाव में लाता है कि मैं दूसरों को सुधारना चाहता था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। इस बात बातों को देखो बहुत गहराई से हमें इसलिए जाना है कि ये मेरे ही कुछ परिणाम है, ये पापी मन में बैठे हुए बहुत गहरे हुए बैठे हुए भाव हैं जो अलग अलग भूमिकाओं पर जाने के बाद भी छूटते नहीं है। तो जैसे क्षमा मांगने का भाव आए तो केवल आपका गला रुंध जाए और आप हाथ जोड़ के चले आओ तो क्षमा हो जाती है। और यदि वहां देख के आपने क्षमा करने के 50 रीजन दिए, इसका मतलब आप क्षमा करने नहीं आए हो, नहीं आप बताने आए हो कि मैं क्षमा का नाटक कर रहा हूँ, अपना स्पष्टीकरण देने आए हो। बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, ये वास्तव में ये तल स्पर्शी बिल्कुल बॉटम लेवल पर ग्रास रूट पर जाकर के हम वो चिंतन कर रहे हैं कि कैसी कैसी दुष्ट वृत्तियां मेरे अंदर में छुप के बैठी हुई हैं। जब मैं उसका जैसे पोस्टमार्टम करते हैं या जो है वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो एक एक उसकी जो भी कुछ आपको इन्फेक्शन आ गया वो निकाल देता है, उसे मालूम होना चाहिए ना कि क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे ही मेरे अंदर कितने गहरे इन्फेक्शन बैठे हुए हैं, जब तक मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, उनको कुरे दूंगा नहीं, तो वो दबे बैठे रहेंगे, मेरी अभिप्राय की वासनाएं कभी जाएंगी नहीं। बहुत बढ़िया। इसलिए बहुत गहराई से अपने को उसकी सर्जरी करना है। ठीक है सर, तो हम सारे अपनी अपनी सर्जरी करें, इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। चलिए ललित जी। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।